Assalamualaikum. This is Naeem's Virtual Academy and my name is सैयदा कमल फातिमा। आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं जो कि है सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी वैसे इंटरेस्टिंग होता है। कुछ लोगों को ये टफ़ भी लगता है, लेकिन इंशाल्लाह अब आपको नहीं लगेगा। अच्छा, इस चैप्टर के ना अगर हम पार्ट्स बनाएं, ये चैप्टर जो है 10th क्लास में भी है और सेकेंड ईयर में भी हम इसी चैप्टर को पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा डिटेल में हो जाता है, कुछ बातें जो मैट्रिक में नहीं होंगी, 10th क्लास वाली बुक में नहीं होंगी, वो FSC वाली बुक में मौजूद होंगी। वैसे अगर हम इस चैप्टर को देखें कि इसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है, इसमें होता है एक तो सपोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, ये तो हम एंड में डिस्कस करेंगे जब हम ये चैप्टर वाइंड अप करने लगेंगे। ठीक है ना, प्लांट्स वाले पोर्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स के अंदर। ठीक है, एनिमल्स के अंदर भी इस चैप्टर के आप 3 पोर्शंस बना लें। एक पोर्शन होता है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, दूसरा पोर्शन है मस्कुलर सिस्टम। ये दोनों पोर्शंस जो है ना, ये मेन एक्चुअल में पोर्शंस होते हैं, यानी कि सपोर्ट एंड मूवमेंट एनिमल में इन दोनों चीज़ों की वजह से होती है, स्केलेटल सिस्टम की वजह से और मस्कुलर सिस्टम की वजह से। स्केलेटल सिस्टम में हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, बोन्स कैसी होती हैं और किस तरह से अरेंज हैं, और मेनली हम ह्यूमन स्केलेटन को पर फोकस करेंगे। ठीक है ना, इसी तरह मस्कुलर सिस्टम में हम मसल्स के बारे में जानेंगे कि मसल्स किस तरह से मूवमेंट और सपोर्ट में हेल्प करते हैं। हम मुख्तलिफ और एनिमल्स जो होंगे ह्यूमन के अलावा, उनमें भी हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह से होता है इनके अंदर ये फंक्शन सपोर्ट एंड मूवमेंट का। और लास्ट जो पोर्शन है वो होता है लोकोमोशन के हवाले से। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक की बुक को ना। ये देखिए, इसमें पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये इंट्रोडक्शन है जिसमें डिफरेंट स्केलेटन को डिस्कस किया हुआ है और फिर ह्यूमन स्केलेटन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है ना, बोन्स के बारे में हैं, और ये देखिए ये ह्यूमन स्केलेटन के बारे में सारा ये डिस्कस किया हुआ है। ह्यूमन स्केलेटन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें नंबरिंग होती है, इनके जो जॉइंट्स होते हैं उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, इस तरह से ना बोन्स के डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है मस्कुलर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, एंड में जो है इसमें आ जाएंगी डिफरेंट डिजीज़ के को डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, जो FSC वाला पोर्शन है ये थोड़ा लेंथी है, इसलिए हम जो पोर्शन इन दोनों में सेम है, ठीक है ना, उस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे ताकि हमें जब हम FSC वाला पोर्शन करने लगे तो वो चीज़ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें हमें ज़्यादा टाइम हमारा ना लगे, आपको वो ऑलरेडी चीज़ याद हो। ठीक है ना, ऐसा आपको फील होना चाहिए कि आप रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ना, ये देखिए इसमें स्टार्ट में जो है ये देखिए ये प्लांट पोर्शन को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, प्लांट पोर्शन है लोकोमोशन वाला, और सपोर्ट एंड मूवमेंट में प्लांट्स किस तरह से इस चीज़ को कैरी करते हैं। ठीक है, फिर ये एनिमल्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है डिफरेंट स्केलेटन को, हाइड्रोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन को। फिर देखें इसमें भी दोबारा से ह्यूमन स्केलेटन को मेनली डिस्कस किया गया है। ये सारा ह्यूमन स्केलेटन आ रहा है, डिफरेंट बोन्स के बारे में बातें हैं, एंड में डिजीज़ भी हैं, और फिर ये देखें ये आ जाता है मस्कुलर सिस्टम। ये देखें ये मस्कुलर सिस्टम आ जाएगा, इसमें हम सारे मसल्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। फिर ये लास्ट पोर्शन जो थर्ड पोर्शन है वो लोकोमोशन होगी, डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से लोकोमोट करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से चैप्टर जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पोर्शन हमारा सिमिलर है उस पर हम ज़्यादा तवज्जो देंगे, ताकि जब हम वही पोर्शन, जैसे कि ये दोनों जब ये पोर्शन हम FSC में क्लियर करने लगेंगे तब जो है ना हमारी रिवीजन हो जाए। ठीक है ना, तब ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमारे लिए, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा ये। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो स्केलेटन है ना, हम स्केलेटल सिस्टम को पहले डिस्कस करेंगे।
और मेनली ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमें दिख नहीं रहा होता, क्योंकि वो जो है ना, यानी कि जो हमारा ये जो बोन्स का पूरा जो ढांचा है हमारा, वो हमें दिख नहीं रहा होता, वो हमारे बॉडी के ना अंदर प्रेजेंट होता है। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनका स्केलेटल सिस्टम जो है वो बॉडी से बाहर होता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो लिविंग है, ठीक है। हमारा स्केलेटल सिस्टम लिविंग है, और क्योंकि वो बोन्स से मिलकर बना हुआ है, और बोन्स जो होती हैं वो उनके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो लिविंग होते हैं, ठीक है ना। तो जो और एनिमल्स हैं अगर हम उनको डिस्कस करें तो उनके अंदर जो स्केलेटन है वो डेड होता है, ठीक है ना। अब हम अगर डेफिनेशन करें, सबसे पहली बात तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है एक तो वो लिविंग है, और दूसरी बात ये कि ये एंडोस्केलेटन है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्केलेटन की, फिलहाल हम सिर्फ ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर हम स्केलेटन की डेफिनेशन करें कि स्केलेटन होता क्या है, कि इट इज़ ए hardened structure or group of structure external और इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि हमारा जो होता है वो इंटरनल होता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल और इंटरनल, लिविंग और डेड, विच provides support and protection to the body, ठीक है। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, अगर हम किसी भी स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें कि ये एक हार्डनिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हार्डेंड स्ट्रक्चर होता है ये, और इस या फिर ये ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। या तो ये हार्डेंड स्ट्रक्चर है या फिर ये ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर है, या तो वो हो सकता है एक्सटर्नल या फिर इंटरनल। कुछ एनिमल्स हैं उनमें एक्सटर्नल स्केलेटन प्रेजेंट होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। स्केलेटन दोनों तरह से हो सकता है। एक और बात कि ये लिविंग होगा या फिर डेड होगा, हमारे अंदर लिविंग स्केलेटन प्रेजेंट है, और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डेड स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, विच प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, ठीक है। इसको कहा जाता है स्केलेटन, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अब मैं इसी डेफिनेशन को ही आपको अब जो है ना मज़ीद इसके बारे में बताती हूँ कि इन लाइंस का क्या मतलब है। ये देखिए, एक्सटर्नल जो स्केलेटन है, ठीक है ना, वो तो प्रेजेंट होता है जिस तरह के कुछ एनिमल्स, जैसे कि अगर हम ले लें कॉकरोच की मिसाल, ठीक है। और एनिमल्स यानी कि इनके ऊपर जो कॉकरोच होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, एक ना खौल सा बना हुआ होता है ऊपर, मतलब ऊपर से वो सख्त सा होता है, लेकिन उसके अंदर कोई बोन्स तो नहीं है। कॉकरोच के अंदर कोई बोन्स नहीं होते, लेकिन ना उसका जो बाहर का एरिया होता है ना वो बड़ा सख्त सा होता है। तो वो जो होता है ना मतलब एक्सटर्नल उसके ऊपर, इंटरनल जो उसकी बॉडी होती है सारी, वो एक्सटर्नल जो उसकी जो कवरिंग है जो बहुत हार्डन्ड है, उससे उसकी वजह से महफूज हुई हुई होती है। तो उनका जो स्केलेटन है वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है, पहली बात ये। और हमारा जो है वो इंटरनल होता है, ठीक है। लिविंग और डेड का क्या मतलब है? लिविंग का मतलब ये है कि किस चीज़ से वो बना हुआ है, ठीक है ना। लिविंग का क्या मतलब है? लिविंग और डेड से मुराद ये है, मैं यहाँ मेंशन करती हूँ एक सेकेंड। लिविंग और डेड,
देखिए इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लिविंग है अगर स्केलेटन तो वो किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, हमारा जो स्केलेटन है वो बोन्स से बना है। ठीक है, बोन्स के पास इस तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि लिविंग होते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो स्केलेटन हुआ वो लिविंग हुआ। इसी तरह कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि अब हम कॉकरोच की ही मिसाल ले लें, उनका जो स्केलेटन होता है वो डेड होता है। ठीक है, वो किस तरह से डेड होता है कि जो उनकी जो कवरिंग है वो बनी होती है। पहली बात तो ये कि वो एक्सटर्नल है, ठीक है ना। और वो डेड किस तरह से है कि वो बना होता है किस चीज़ से, काइटन से। ठीक है, काइटन से बना होता है, और काइटन जो है ये एक्चुअल में डेड सब्सटेंस होता है। ठीक है, ठीक है, स्केलेटन की दो हमने टाइप्स इस वक्त देखी हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सटर्नल जो होगा ये प्रेजेंट होता है कॉकरोच में, और इंटरनल जो है ये ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्या होता है कि इनके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, आउटर कवरिंग होती है वो। ठीक है, आउटर कवरिंग होती है, एक मतलब हार्डन्ड सा ना उनका स्केलेटन होता है। ठीक है, जो कि उन्हें ना मतलब उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उनकी इंटरनल बॉडी को, इसलिए इनके स्केलेटन को एक्सटर्नल स्केलेटन कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो स्केलेटन है वो डेड होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हमारे स्केलेटन की, कि हमारा स्केलेटन जो होता है वो लिविंग होगा और इंटरनल स्केलेटन होगा। ठीक है ना। अब स्केलेटन को समझने के लिए पहले मैं आपको बोन्स का स्ट्रक्चर समझाऊंगी कि ना इस तरह से आपको समझ आएगा कि किस तरह से ये लिविंग है, और जब आप बोन के स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो आपको स्केलेटन को समझना आसान हो जाएगा, उसके फंक्शन को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ठीक, देखिए जैसे आप कार्टून्स में अक्सर बोन्स का को देखते हैं, तो ये इस तरह की बोन बना रही हूँ। मुख्तलिफ डॉग्स लेके जा रहे होते हैं ना इस तरह की बोन्स को। अच्छा, ये ऐसे बोन होती है, इसके अंदर जो है एक खाली कैविटी होती है। ठीक है, ये खाली है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ ये वाला जो एरिया है जो कि रेड कलर से मैंने शो किया हुआ है। ठीक है, ये जो होता है ये मतलब अंदर से जो हमारी बोन है, ह्यूमन बोन की अगर मैं बात करूँ, ये खाली होती है, एक कैविटी होती है ये जो कि खाली है। ठीक है, और बाकी जो पूरा बोन, ये जो बाकी सारा ब्लू एरिया है, ठीक है ना, ये बोन टिश्यू है। ठीक है ना। बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा जो कुछ एरिया हैं जहाँ पर बहुत सारी अमाउंट में, यानी कि सारी बोन की बात हो रही है बाहर की तरफ, तो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो ब्लू कलर से शो कर रही हूँ ये बोन सेल है। ठीक है, और जो रेड कलर से शो कर रही हूँ ये है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, बोन में कैल्शियम मौजूद होता है। अच्छा, इस सेल का क्या नाम होता है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है, ओस्टियोसाइट। ठीक है, साइट का मतलब होता है सेल, और ओस्टियो का जो वर्ड है ये रिलेट करता है बोन से। ठीक है, ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, और बोन के अंदर मेजरली जो है ना कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या होंगे, बोन सेल्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, बोन का ये जो लंबे वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो है, इस पूरे एरिया को कहा जाता है डायाफाइसिस। ठीक है, और ये स्वेलन पोर्शन है ये वाला, इसको कहा जाता है एपीफाइसिस। इसी तरह ये वाला पोर्शन भी एपीफाइसिस है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को एपीफाइसिस और डायाफाइसिस को एक
एक सेकंड मैं दूसरा मार्कर उठा लूँ। यहाँ से ना जो है ना इन दोनों पार्ट्स को ये इस जगह पे ये एक और हिस्सा है जो कि इन दोनों को मिला रहा होता है आपस में, यानी कि इन दोनों के बीच में होता है ये हिस्सा, ठीक है ना। इस पोर्शन को कहा जाता है मेटाफाइसिस। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हम देखेंगे कि बोन्स जो है ना इनके अंदर किस तरह से इनकी जो लोकेशन है और इसके अंदर जो है क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एपिफाइसिस है ना ये ना सॉलिड नहीं होता, ठीक है, ये सॉलिड नहीं होता, इसके अंदर ना कुछ छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये पोरस है, ये देखें ये सुराख है इसके अंदर, ठीक है। क्या हुआ, ये वाली जो बोन है एपिफाइसिस जो है ये क्या होती है, पोरस होती है, ठीक है, पोरस होती है। और ये क्या है, पोरस बोन्स, बोन है ये वाली, और ये क्या है, ये एक पोर है, ठीक है ना। ये जो पोर्स हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो, पोर्स हैव रेड बोन मैरो, ठीक है ना। अब क्या होगा कि इस जगह पे सारा जो है ना रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा, ठीक है। हमारे हमारे जो सारा ब्लड के जो सेल्स हैं ना वो कहाँ किस से बने हुए होते हैं, वो रेड बोन मैरो से ही बने होते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ ये बात मेंशन कर रही हूँ, आवर ब्लड सेल्स और अब ये चीज़ जो है ना ये वाली ये देखें, मैंने प्रीवियस मेरे ख़्याल में 9th क्लास के लेक्चर में भी शायद, हाँ, जब मैं टिश्यूज़ को डिस्कस कर रही थी, ठीक है, टिश्यूज़ एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस किया था, उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने बोन्स को डिस्कस किया था। बोन्स में भी मैंने आई थिंक केवल डायग्राम बनाई थी और बस तब तो सरसे से डिस्कस किया था। तब मैंने आपको बताया था कि यही टॉपिक जो है ना बोन का मज़ीद और चैप्टर्स से भी रिलेट करता है। देखिए अब ये वही टॉपिक जो है जिसमें हम बोन के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, ये एनिमल टिश्यूज़ में भी आ गया, यही स्ट्रक्चर जो है लोकोमोशन यानी मूवमेंट और सपोर्ट और मूवमेंट वाले चैप्टर में भी आ गया, और यही जो होगा टॉपिक होगा ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्लड की कंपोजिशन को पढ़ेंगे, तब भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो बायोलॉजी है ना ये रिलेट करती है एक स्टोरी की तरह, जिसमें हर एक जो चैप्टर है आप यूँ सोच लें एक कैरेक्टर की तरह, और ये आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। तो जिस तरह स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं डिफरेंट और वापस में कुछ ना कुछ में रिलेशन होता है, रिलेट कर रहे होते हैं। तो अगर हम बायोलॉजी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें तो हम मतलब हमें चाहिए कि हम उसे रिलेट करें, कि यही चीज़ मैंने फ़लाँ जगह भी पढ़ी थी और ये चीज़ मैंने फ़लाँ जगह भी पढ़ी थी, तो इस तरह जो है ना आसान हो जाता है पढ़ना। अच्छा, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं ये बने हुए होते हैं, आवर ब्लड सेल्स आर मेड अप फ्रॉम रेड बोन मैरो, ठीक है ना। अब इस बात का क्या मतलब है कि ये रेड बोन मैरो से बने हुए होते हैं, ये देखिए एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि रेड बोन मैरो जो है ये सोर्स है किस चीज़ का, आरबीसी का, वाइट ब्लड सेल का और प्लेटलेट्स का, ठीक है। और इसके अलावा ये रेड बोन मैरो होता कहाँ पर है, मैंने भी आपको डिस्कस किया कि ये स्टोर होता है, इट इज़ स्टोर्ड इन द एपिफाइसिस ऑफ बोन, ठीक है। ये वाली सारी बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब हम डायाफाइसिस को डिस्कस करते हैं। डायाफाइसिस के अंदर मैंने डिस्कस किया कि ये जो खाली सी एक यानी कि नाली सी है या आप इसे कैविटी समझ लें, ठीक है, ये जो है इसको कहा जाता है मेड्यूलरी कैविटी, ठीक है ना। अब मैं डिस्कस करने लगी हूँ डायाफाइसिस को।
डायाफाइसिस के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस कैविटी को कहा जाता है मेड्यूलरी कैविटी, ठीक है। तो क्या ये खाली है, मतलब क्या इसमें हवा भरी हुई है इसके अंदर? ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या है मेरी, अगर ये खाली है तो मतलब क्या, मतलब ये जैसे एक बांसुरी खाली होती है तो क्या ये भी इसी तरह? ऐसा नहीं है। ये जो मेड्यूलरी कैविटी होती है ये खाली नहीं होती, इसके अंदर जो है ना एक और टिश्यू भरा हुआ होता है, ठीक है। इसके अंदर एक और टिश्यू भरा होता है जिसे कहा जाता है येलो बोन मैरो, ठीक है। मैं यहाँ पर मेड्यूलरी कैविटी है येलो बोन मैरो, ठीक है। अब इस जगह पे क्या था, इस जगह पे थे रेड बोन मैरो, और इस एरिया में आ जाएगा येलो बोन मैरो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा येलो बोन मैरो, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा इसमें, इस एक डायग्राम में बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं इसी एक डायग्राम से, ठीक है ना। आपने इस चीज़ को समझना, यूँ नहीं सोचना कि ये पता नहीं मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है। आगे जब हम स्केलेटन के फंक्शंस को पढ़ेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि इसी एक डायग्राम के अंदर कितने सारे फंक्शंस जो है ना मेंशन हो रहे हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ दीज इज़ रिलेटेड टू ब्लड सेल्स, ठीक है, और ऑप्शन में आ जाए रेड बोन मैरो, या फिर येलो बोन मैरो, बोथ, या कोई भी नहीं, ठीक है। तो जो है ना हमारे ब्लड सेल्स से रिलेट्स जस्ट रेड बोन मैरो कर रहा होता है, ठीक है ना, ये रिलेट करता है, ये बात इम्पोर्टेंट है। आरबीसी, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये रिलेट कर रहा है, येलो बोन मैरो नहीं कर रहा होता, इसका और फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चूज़ करेंगे रेड बोन मैरो को। अच्छा, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो की हम बात कर रहे थे, येलो बोन मैरो की, कि येलो बोन मैरो क्या होता है। ये जो है ये सिंपली बहुत सारा ना एडिपोज टिश्यू है, ठीक है ना। इट इज़ सिंपली lots of एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू क्या है, फैट है। क्या मतलब हुआ इसका कि येलो बोन मैरो जो है एक्चुअल में एक फ़ैट का घर है, ठीक है ना। अगर आपको बोन का स्ट्रक्चर समझ आ गया है, ठीक है, तो मतलब आपके लिए ना आसानी हो जाएगी, बहुत सारे मज़ीद जो हम आगे फंक्शंस पढ़ेंगे उनको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल कि वैसे तो रेड बोन मैरो जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगी हूँ कि रेड बोन मैरो जो है ना ये बना रहा है किस किस को, रेड ब्लड सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को और प्लेटलेट्स को, ठीक है ना। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये बना रहा होता है, ठीक है ना, अगर खुदा ना खास्ता जो है ना किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसके अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा उसका लॉस हो जाए, और खून की कमी की वजह से क्या होगा कि रेड बोन मैरो जो है ना इसको बहुत सारा ब्लड सेल्स बनाने पड़ेंगे, बहुत जल्दी और बहुत सारे, ठीक है ना, दोनों उसके लिए केस हो जाएंगे कि जल्दी भी बनाना है और बहुत सारा ब्लड भी बनाना है। लेकिन रेड बोन मैरो जो है ना वो नहीं बना पा रहा होता इतनी जल्दी, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, क्या होगा, येलो बोन मैरो जो है वो ख़ुद को कन्वर्ट कर देगा इनटू रेड बोन मैरो। किस कंडीशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में येलो बोन मैरो जो है जब खून की बहुत ज़्यादा कमी हो रही हो और बहुत सारा और बहुत जल्दी रेड ब्लड सेल्स जो है ना बनाने हो, ब्लड सेल्स बनाने हो,
तो क्या होता है, येलो बोन मैरो जो है वो ख़ुद को कन्वर्ट कर देता है इनटू रेड बोन मैरो, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि येलो बोन मैरो जो है ना एक रिज़र्व टिश्यू है, ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू रेड बोन मैरो में अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है ना। मैं ये बात यहाँ लिख रही हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि क्या रेड बोन मैरो कन्वर्ट हो रहा है येलो बोन मैरो में, या येलो बोन मैरो कन्वर्ट हो रहा है रेड बोन मैरो में, और इसी से मज़ीद और भी MCQs बन सकते हैं, ठीक है ना। तो सो यू कैन से दैट, एक सेकेंड में मार्कर उठा लो, कि येलो बोन मैरो जो है इज़ ए रिज़र्व टिश्यू, ठीक है। इट कैन कन्वर्ट इनटू रेड बोन मैरो, ठीक है। येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाएगा, कब, ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये जो बर्ड्स होते हैं ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन को पढ़ेंगे, आज हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है बोन का। अच्छा, एक और बात, जो बर्ड्स हैं ना उनके अंदर ये जो मेडुलरी कैविटी है ना ये बिल्कुल एम्प्टी होती है, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। बर्ड्स में जो मेडुलरी कैविटी है ये एम्प्टी होती है, ठीक है, एम्प्टी होती है। तो इनके अंदर जो होता है ना येलो बोन मैरो नहीं भरा हुआ होता, और इसकी वजह से जो इनका स्केलेटन है बर्ड्स का ये हल्का होता है, लाइट वेट हो जाता है, ठीक है ना। ये एम्प्टी होगा तो इसका मतलब है नो येलो बोन मैरो, और इनका जो इसकी वजह से जो स्केलेटन होता है उसका वेट जो होगा वो लाइट होता है, ठीक है, लाइट वेट होता है, और इसलिए उनको उड़ने में जो है ना आसानी होती है, ठीक है। ये जो बोन्स हैं जो ठीक है, ये जो बोन्स हैं जिनके अंदर मेडुलरी कैविटी खाली होती है, ऐसी बोन्स को कहा जाता है न्यूमेटिक बोन्स, बोन्स विद एम्प्टी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मेडुलरी कैविटी आर कॉल्ड न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है, या फिर आप इनको हॉलो बोन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, हैव एयर, ये जो बोन्स हैं इनके अंदर क्या होता है, एयर फील्ड, यानी हवा से बस भरी हुई होती है, एयर फील्ड कैविटी, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम उसमें फंक्शन ऑफ स्केलेटन को पढ़ेंगे और ह्यूमन स्केलेटन को जो है ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।